विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। किसी से सुन लिया कि हाथ पैर हिलाना चाहिए और पानी में आप डूबोगे नहीं, सुनने से तैरना नहीं आता है। जब तक उसमें सीखते नहीं हो, पूरा नहीं सीख लेते, तब तक कोई साधना मत करना। किताबों में पढ़ पढ़ के साधना नहीं होती है, उसके लिए गुरु का सानिध्य चाहिए। ये सिद्धियों का मार्ग है, इसमें नहीं पढ़ना है। भगवान शिव जी कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषम ध्यायेत् तच्चिन्मयम् हृदय। अंगुष्ठ मात्र पुरुष को अपने अंदर ध्यान में देखिए। और फिर क्या होता है, पार्वती जी को कहते हैं कि हे पार्वती, अगोचरम तथा अगम्यम नाम रूप विवर्जितम निशब्दम तद्विज्ञानीयात् स्वभावम ब्रह्म पार्वती। हे पार्वती, फिर वह ब्रह्म खुद के ही अस्तित्व में है। वहां जो ब्रह्म है, यह अंगुष्ठ जो दिख रहा है, अंगुष्ठ प्रमाण, ये खुद के ही अपने अंदर है, अर्थात तुम ही वह हो। वो खुद के ही अस्तित्व में है, परंतु वहां इंद्रियों को नहीं समझ में आता। इंद्रिय उसे जान नहीं सकते, इंद्रिय उसको नहीं जानते। अगर सांप को पता चल जाए कि मेरे अंदर जहर है, उसका क्रोध सिर्फ काटता है, उसको यह मालूम नहीं कि मेरे अंदर जहर है। सांप को कभी मालूम नहीं होता। जिस दिन सांप को मालूम हो जाए कि मेरे अंदर जहर है, सांप उसी वक्त मर जाएगा। एक साइंटिस्ट ने, एक साइंस के शोधकर्ता ने दो व्यक्तियों को लाया। एक व्यक्ति को किसी साधारण कीटक से दंश कराया। छोटा कोई कीड़ा था जो जहरीला नहीं था, वहां उसे काटने लगाया। और एक व्यक्ति को प्रत्यक्ष सांप काटने लगाया, जहरीला सांप। जिसको सांप काटा था उसे उसने कहा कि भाई तुम्हें एक कीटक ने काटा है, कोई डरने की बात नहीं। और जिसे कीटक से कटवाया था, दंश करवाया था, उसे कहा कि तुम्हें कोबरा नाग ने काट लिया है, बड़ा ही जहरीला सांप है, उसने काट लिया है। उस सांप का नाम सुनते ही जो कीटक वाला, जिसे कीटक ने काटा था, उसने प्राण त्याग कर दिए। और जिसे सही कोबरा ने काटा था, उसका कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि सांप काटने के बाद जब तक मालूम नहीं होता है, तब तक व्यक्ति मरता नहीं। उसका एहसास होते ही वहां मर जाता है। उसका एहसास जो है उसे हो जाता है। सांप को कभी पता नहीं होता कि मेरे अंदर जहर है, उसका एहसास उसे नहीं है। उसी तरह से इंद्रियों को एहसास नहीं कि हमारे अंदर आत्मा है। हमारी आंखों को पता ही नहीं कि आत्मा है, कानों को पता ही नहीं कि आत्मा इसके अंदर है, जिह्वा को पता ही नहीं, हाथ वगैरह जो इंद्रिय हैं इन्हें पता ही नहीं है, उन्हें समझता ही नहीं। अगर उसे समझ जाए आंखों को कि इसके अंदर परमात्मा ब्रह्म चैतन्य रहता है, तो आंखें दूसरी चीजों को देखेंगी ही नहीं। पांगुरले यमुना जल पक्षी राहिले निश्चल। अर्थात मन का प्रवाह, पांगुरले यमुना जल, मन का प्रवाह रुक जाएगा, पक्षी राहिले निश्चल, विचार वहीं पे शांत हो जाएंगे। अगर उसने उसे देख लिया तो, जान लिया तो, वह इंद्रियों को नहीं समझ में आता है, क्योंकि इंद्रियों को वहां तक जाना ही नहीं आता। इंद्रिय बाहर देख सकती है, अंदर नहीं।
अतीन्द्रिय देख सकती हैं, इंद्रिय नहीं देख सकती। इंद्रियों के परे अतीन्द्रिय शक्तियां होती हैं। इंद्रियों के परे अतीन्द्रियता होती है, अति इंद्रिय शक्ति होती है। आंखों के पीछे और आंख है, वो अतीन्द्रिय आंख है। कानों के भीतर और एक दूसरा कान है जो अतीन्द्रिय कर्ण है। जिह्वा के पीछे एक और जिह्वा है जो अतीन्द्रिय जिह्वा है। ख्याल कीजिए, नासिका के पीछे एक और नासिका है जो अतीन्द्रिय नासिका है। इसीलिए इंद्रियों के परे अतीन्द्रिय होते हैं। वे अतीन्द्रिय जो होते हैं, इन इंद्रियों को विषयों का स्वाद समझाते हैं। और अतीन्द्रिय कभी जागरूक हो जाए तो व्यक्ति दूर का सुन सकता है, दूर का देख सकता है, बिना चखे उस चीज का स्वाद बतला सकता है, बिना सुने वह बतला सकता है कि आप क्या कह रहे हो। अतीन्द्रियता, मन की अतीन्द्रियता जिसे प्राप्त हो जाती है। मैंने कहा कि जो त्राटक ध्यान है, किसी ज्योति के ऊपर, अपनी प्रतिमा के ऊपर, या काले बिंदु के ऊपर, या सूरज के ऊपर, या अग्नि के ऊपर, या तारे के ऊपर, उसे अतीन्द्रियता प्राप्त होती है। अतीन्द्रियता, इंद्रियों के भीतर की शक्ति प्राप्त होती है। अति इंद्रियता त्राटक से। और अतीन्द्रियता के अंदर इंद्रियों का जो राजा है मन, मन के भीतर का मन अगर दिख जाए, मन के भीतर का मन अगर जागरूक हो जाए तो वह मुनि हो जाता है। व्यास जो होते हैं, व्यास मुनि, वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र, अगस्त्य मुनि, वह मुनि हो जाते हैं। मन के पीछे जो अतीन्द्रिय मन है, वहां अगर प्राप्त हो जाए तो वहां नवीन चंद्रमा निर्माण कर सकता है, सूरज बना सकता है, हर चीज कर सकता है। जो चीज संसार में नहीं, वहां भी वह कर सकता है। उसी को ही मन का विजय कहते हैं। मन के पीछे अतीन्द्रियता जो है, अतीन्द्रिय मन जो है, उसको अगर प्राप्त कर लिया, पातंजल में इसका बहुत बड़ा वर्णन है। पातंजल योग सूत्र में अतीन्द्रिय मन को कैसे जीता जाता है, मन के परे जो अतीन्द्रिय मन है उसको कैसे जीता जाता है। इसको जीतने के लिए आपको पहले बाह्य चीजों से संबंध करना पड़ेंगे। गुलाब का फूल है सामने, बहुत दूर रखा हुआ है, उसकी खुशबू नाक तक नहीं जाती है, फिर भी उस खुशबू को लेने की कोशिश करेंगे। अर्थात मन के द्वारा वह खुशबू हम लेंगे। मन के द्वारा, अगर मन के द्वारा वह खुशबू आप तक आ रही है, अर्थात आपका मन उस गुलाब तक जा सकता है। अगर वहां मन गुलाब तक जा सकता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जा सकता है। उसको एक बार गति अगर हो गई तो गुलाब के फूल की खुशबू दूर रखते हुए उस खुशबू का आपने आनंद लेना है। अगर वहां आनंद आने लग गया, दूसरी बात, बहुत दूर अग्नि है, कहीं दूर दीपक जल रहा है, उस दीपक की तरफ देख रहे हैं और मन को कहते हैं कि उसको स्पर्श करके आओ, स्पर्श करके आओ। और बैठे बैठे अगर आपको चटके जैसा लगने लगे, ऐसा लग रहा है कि चटका लग रहा है, कहीं अंगार लग रही है, समझ लेना कि मन वहां स्पर्श करके आ गया। अतीन्द्रिय मन, ऐसा जिसका अतीन्द्रिय मन जागृत हो जाता है, वह बैठे बैठे कहीं अग्नि भी लगा सकता है, अग्नि बुझा भी सकता है। शिरडी के साईं बाबा ने पानी के दिए जला दिए, दिवाली के दिन पानी के दीपक जला दिए। अतीन्द्रिय मन की बात है, अतीन्द्रिय मन होता है। गजानन महाराज ने एक सूखे पेड़ में, सूखे आम के पेड़ में नए पत्ते खिल गए और उसको आम के फल भी लग गए, जिसमें सीजन भी नहीं था, ऋतु भी नहीं थी, बिना ऋतु के वहां फल लग गए। अतीन्द्रिय मन की शक्ति है। यीशु ख्रिस्त एक वृक्ष के नीचे जा रहे थे, बेरी बेरी नाम का वृक्ष है, बेरी बेरी के फल होते हैं। उस वृक्ष को फल नहीं थे और यीशु ख्रिस्त को भूख लगी हुई थी। उसने कहा कि मुझे भूख लगी है,
अतीन्द्रिय मन से उस वृक्ष की तरफ देखा, उसको फल लग गए। अतीन्द्रिय मन होता है। ज्ञानेश्वर महाराज ने अतीन्द्रिय मन से स्त्री जो थी, एक लेडीज, उसका पुरुष बना दिया। संत तुलसीदास महाराज ने अतीन्द्रिय मन से एक राजा की कन्या थी, राजकुमारी, उसे राजकुमार बना दिया। करिलते काय नोहे महाराज परिपाए बीज शुद्धंगी। गोरक्षनाथ ने अतीन्द्रिय मन से एक पहाड़ को स्वर्ण का पहाड़ बना दिया, सोने का पहाड़। मच्छिंद्रनाथ के साथ जब जा रहे थे, सोने की ईंट थी, गोरक्षनाथ ने पीछे फेंक दी। कथा नहीं कह रहा हूं, सिर्फ दृष्टांत के लिए। वो मच्छिंद्रनाथ के पीछे माया का थोड़ा भ्रम रह गया था, वह दूर करने के लिए गोरक्षनाथ ने वहां ईंट फेंक दी। मच्छिंद्र रोने लग गए कि मेरा धन तुमने फेंक दिया, मेरा सोना फेंक दिया। गोरखनाथ कहे, क्या सोना सोना करते हो, तुम्हें कितना सोना चाहिए? गोरक्षनाथ ने पहाड़ की तरफ देखा, पूरा पहाड़ सोने का बना दिया। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि शाबाश गोरक्षनाथ, अब मुझे समझ में आया कि तू गुरु है, तू गुरु के लायक है। अरे गुरु बिगड़ा तो बिगड़ा, लेकिन शिष्य नहीं बिगड़ा। मच्छिंद्र चला गया स्त्री राज्य में, लेकिन मेरा गोरख नहीं बिगड़ा। यहाँ तो मच्छिंद्र की जगह सब गोरख बिगड़ गए, सब चेले बिगड़ गए। चेला नहीं बिगड़ना चाहिए। भले सुखदेव महाराज पत्ते खेलने लग जाए, लेकिन तुम नहीं खेलना चाहिए। भले सुखदेव दारू पीने लग जाए, तुम नहीं पीना चाहिए। गोरख नहीं बिगड़ना चाहिए। मच्छिंद्र बिगड़े तो चलेगा, गोरख नहीं बिगड़ना चाहिए। आई बात समझ में? हाँ, सोने का पहाड़ बना दिया। अतीन्द्रिय मन की शक्ति, बहुत बड़ी बातें हैं। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत को उठाकर लेकर आए। अतीन्द्रिय शक्ति, अतीन्द्रिय मन की शक्ति। यह पहाड़ उठाना कोई आसान बात है? हनुमान जी उस पहाड़ को एक हथेली के ऊपर लेकर आए। उससे भी बढ़कर अतीन्द्रिय मन की शक्ति। हनुमान जी जब पहाड़ लेकर जा रहे थे द्रोणागिरी, अयोध्या नगर के ऊपर से, भरत को लगा कि कोई राक्षस जा रहा है, हमारे अयोध्या पे खतरा है, इसलिए बाण मारते ही हनुमान सहित वो पहाड़ नीचे गिर गया। राम राम कह के हनुमान जी नीचे गिर गए। भरत ने देखा ये तो राम का जाप करता, भाई तुम कौन से राम की बात कर रहे हो? उसने कहा कि मैं अयोध्या पुत्र राम जो है, दशरथ का पुत्र अयोध्यापति, उस राम का नाम ले रहा हूँ, वे मेरे गुरुवर्य हैं। उसने कहा कि वहां तो मेरा भाई है, ये पहाड़ कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई तुम कौन हो? मैं भरत हूं, उनका छोटा भाई। किस कारण पर्वत ले जा रहे हो? हनुमान ने कहा कि इसके ऊपर संजीवनी बूटी है और लक्ष्मण को शक्ति लगी है, बाण लगा है, ब्रह्म शक्ति लगी है। मेघनंद ने उसे शक्ति मार दी है। उसे फिर से जिंदा रखने के लिए द्रोणागिरी पर्वत के ऊपर की संजीवनी बूटी ले जाना आवश्यक है। लेकिन अब सूरज निकलने के पहले अगर नहीं पहुंचता हूं तो लक्ष्मण जी नहीं रहेंगे। सूरज निकलने के पहले ही मैं पर्वत सहित अब लंका पहुंचना जरूरी है। भरत ने कहा कि बहुत दूर है लंका, तुमको समंदर के उस पार जाना है, लंका तो समंदर के उस पार है। हे हनुमान जी, समंदर को पार करने के लिए और हाथ में पहाड़ लेकर तुम जाओगे, तुम थक जाओगे, शायद सुबह हो जाएगी, लक्ष्मण नहीं बचेगा। इसीलिए भरत ने अपने मन के अतीन्द्रिय शक्ति से उसे कहा कि हे हनुमान जी, तुम मेरे बाण के ऊपर बैठ जाओ। रामायण सुनी नहीं है? बाण के ऊपर बैठो। हनुमान जी उसके बाण के नोक पर बैठ गए, पहाड़ को हाथ में लेके, और बाण अतीन्द्रिय मन की शक्ति से जैसे छोड़ दिया तो सीधा लंका में। हनुमान से भी बड़ा वेग, पवन से भी बड़ा वेग अतीन्द्रिय मन का होता है। इसीलिए ध्यान क्या समझते हो? हाँ? गुरु ध्यान सिखाते हैं। लोग कहते हैं कि योग याग विधि येणे नोहि सिद्धि, वायाची उपाधि दंभ धर्म। जिसे नहीं समझा उसके लिए दंभ धर्म है। जो गुरु समझा रहे हैं, समझा सकते हैं, और जो शिष्य समझकर उसे करते हैं, उनके लिए दंभ धर्म नहीं है, उनके लिए तो ब्रह्म कर्म है। उनके लिए तो ब्रह्म कर्म है। योग जैसा अमृत कुछ नहीं है संसार में। योग एक अमृत है, जीवंत अमृत है संसार में।
योग से ही संसार चल रहा है। भगवान ने कहा कि सर्व योगक्षेम वहम में हम। आज तक भी भगवान गीता में योग का ही तत्व बतला रहे। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। जिस ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ में योग याग विधि येने नोहे सिद्धि लिखा है, उन्होंने ही 18 अध्याय के नीचे लिखा है, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। योग शास्त्र उन्होंने ही उसको मान्य दिया है। और योगियांचा राजा महाराव म्हणती ज्ञानदेव तुम्हारे। योगियों का राजा वही ज्ञानेश्वर योगियों का राजा बन गया है। क्यों? अगर योग का ज्ञानेश्वर विरोध करता, अगर वहां उपाधि रहती, तो ज्ञानेश्वर कभी योगी नहीं हो सकते थे। और वे अगर योगी नहीं होते तो भैंसा कभी वेद नहीं बोलता, दीवार कभी आसमान में नहीं उड़ती, मरे हुए लोग जिंदे नहीं होते, स्त्री का पुरुष नहीं हो सकता था, पीठ पर रोटियां नहीं बना सकते थे। यह योग का ही बल है, योग सामर्थ्य है। इसीलिए योग अमृत है, उसे नित्य करो। योग अमृत है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, ये तो कहने के लिए बहुत कठिन है, मैं आपको सिर्फ ओवरलुकिंग करवा रहा हूं। ओवरलुकिंग है, योग में प्रवेश करोगे तो बहुत गहराई में उतरना पड़ता है। ये तो ओवरलुकिंग है, मैं तो आपको सिर्फ इसकी मालूमात दे रहा हूं। जब आप करोगे तो उसको समझोगे। करने के बाद ही पता चलता है कि योग क्या चीज है। उस वक्त संसार के सब भोग भूल जाते हैं। जो योग में उतरता है वो भोग से हट जाता है। जो भोग में आसक्त रहता है वो योग कभी नहीं कर सकता। भोग में आसक्त लोग योग को बुरा समझते हैं क्योंकि वे भोगी हैं, और जो भोग से दूर हो चुके हैं वे योगी हैं। मैं आज उसका विषय नहीं करूंगा। जब गीता का 6वां अध्याय बताऊंगा, उसके अंदर भी योगी 3 प्रकार के होते हैं। योगी 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य योगी 3 प्रकार के। योग 8 प्रकार का है, ध्यान 112 प्रकार के हैं। उसके सब विधियां मैं आपको बताऊंगा गीता के समय। भले ही 1 महीने में पूरी गीता हो या ना हो, लेकिन भले 2 अध्याय महीने में बताऊंगा, लेकिन ठीक से बताऊंगा आपको। हाँ? कहने का मतलब यह है कि योगी भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो कर्मयोगी होते हैं। आप कर्मयोग क्या समझते हो? फल की इच्छा त्यागना कर्मयोग नहीं। गीता में ऊपर की बात कही है। कर्मयोग का मतलब निष्कर्म हो जाना, कुछ भी नहीं करना, कोई कर्म, सब कर्म अर्पण हो जाना चाहिए। अर्थात इंद्रिय अंतर्मुखी हो जाना है। और मैं अंतर्मुखी इंद्रिय कर लिया हूं, इस बात को भी भुला देना है। वे कर्मयोगी हैं। उन्होंने कर्म के ऊपर योग लगा दिया। कर्म के ऊपर योग लगाने का मतलब कर्म से एक रूप हो गया। दूसरे ब्रह्मयोगी होते हैं। ब्रह्मयोगी होते हैं जो ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं, अंगुष्ठ प्रमाण वगैरह। और तीसरे जो होते हैं सिद्ध योगी होते हैं। सिद्ध योगी होते हैं। वे संसार की कोई भी चीजों में नहीं रहते। संसार के कोई भी चीजों में वे नहीं रहते। ना कर्म में रहते हैं, ना धर्म में रहते हैं, ना पाप में, ना पुण्य में, ना सुख में, ना दुख में। वे सिद्ध योगी होते हैं। उन्हें पाप मालूम नहीं, पुण्य मालूम नहीं, कर्म मालूम नहीं, धर्म मालूम नहीं, मैं मालूम नहीं, तू मालूम नहीं, ज्ञान मालूम नहीं, अज्ञान मालूम नहीं। वे सिद्ध योगी होते हैं। वे माया के सब तत्वों को तोड़कर मायातीत हो जाते हैं। वे सिद्ध योगी रहते हैं। कर्मयोगी कोई भी हो सकता है, ब्रह्मयोगी कोई भी हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म विद्यायाम है। परंतु सिद्ध योगी बनना आसान बात नहीं। सिद्ध योगी वही होते हैं जो इस माया में नहीं रहते, इस माया से अलग हो जाते हैं। घी सिद्ध है,
घी जो है ये सिद्ध स्वरूप है, ये किसी में मिला हुआ नहीं है। पहले यहाँ किस में मिला था? माखन में था, उसके पहले दही में था, उसके पहले दूध में था, उसके पहले घास में था। घी पहले किस में था? घास में। घास, गाय ने भैंस ने घास खाई, उस घास का दूध बना, फिर वहां घी दूध में आया, दूध से फिर वहां दही में उतरा, दही से माखन में, और माखन से फिर वहां घी बन गया, सिद्ध योगी बन गया। फिर ना वह घास में मिलेगा, ना दही में मिलेगा, ना दूध में मिलेगा, ना माखन में मिलेगा, वह सबसे अलग हो गया। उसे ही सिद्ध योगी कहते हैं, जो सबसे निकल गया और फिर नहीं मिलता है। माया जाल चला पुन्हारे वादेना, सत्य सत्य दान तुका म्हणे, तैसी तुम्ही जाना साधो वृत्ती, पुन्हा न मिलती माया जाली। साधु की वृत्ति फिर से माया के अंदर प्रवेश नहीं करती, वह सिद्ध योगी हो जाते हैं। इसीलिए तो कबीरदास कहते हैं कि ना हम जग में जगना हम में, ऐसे हम निजसार, कहे कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार। घी कहता है कि मेरे अंदर दही दूध माखन नहीं, और मैं दही दूध माखन में नहीं। जय गुरु। घी कह सकता है कि मैं दही दूध माखन में नहीं हूं, और मेरे अंदर दही दूध माखन नहीं है। घी कह सकता है। क्या घी के अंदर दही दूध माखन है? क्या घी दही दूध और माखन के अंदर अब मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो अलग निकल गया। ना हम जग में जगना हम में, ऐसे हम निजसार, कहे कबीर सुन भाई साधो, पंडित करो विचार। सिद्ध योगी, तीसरा सिद्ध योगी जो योग करता है, वहां पहले आई बात समझ में, कर्म योगी बनता है, कर्मों को त्यागता है, फिर ब्रह्म योगी बनता है, जो कर्मों को जीत लेता है, वहां ब्रह्म योगी बनता है। और जो ब्रह्म योगी के ऊपर छलांग लगा देता है, माला फेरू ना ध्यान धरूं, मुख से कहूं ना राम, मेरा राम मुझको भजे तब पाऊं मैं विश्राम। ऐसी अवस्था जब आ जाती है, तब वह सिद्ध योगी हो जाता है। सिद्ध योगी करूंगा, गीता के समय इसका विषय बताऊंगा, कैसे जाते हैं सिद्ध योग में, सिद्ध योगी कैसे होते हैं, सिद्ध कैसे बना जाता है। आई बात समझ में? अभी नहीं विषय। तब हे पार्वती, वह इंद्रियों को समझता नहीं है, इंद्रियों को उसमें जाना नहीं आता है, और उस स्वरूप का ना नाम है, ना रूप है, ना कोई उसके लिए शब्द है। उसी को तू तेरा ब्रह्म स्वरूप जान। ना ही मजसी नाव, ना ही मजसी गाव, ना ही मजसी कान नाक डोले, ऐसा में फिरे अल्लाद चक्रकारी, संभाली तो सारे लहान थोड़े। उसका नाम नहीं है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उसका कोई रूप भी नहीं है। ऐसा ब्रह्म स्वरूप जो है, हे पार्वती तू जान, वहां तुझे किस प्रकार अनुभव में आएगा। यथा गंधा स्वभावेन कर्पूर कुसुमादिषु शीतोष्णादि स्वभावेन तथा ब्रह्मोच शाश्वतम। जैसा कपूर में, फूल में वगैरह सब प्रकार की चीजों के अंदर शीतलता में, उष्णता के अंदर स्वाभाविक सुगंध होता है, उसे ही प्रकार शाश्वत ब्रह्म स्वभावतः सर्व जगह रहता है। स्वभावतः देखिए, तीन प्रकार का रहना है वेदांत में, तीन प्रकार का रहना कहते हैं। एक स्वभावता रहना, एक अभावता रहना, और एक प्रभावता रहना। लिख लीजिए, स्वभाव, अभाव और प्रभाव। स्वभावता रहना, इसका मतलब वहां जो है भासता है। फूलों में सुगंध रहती है, स्वभावता रहती है। फूलों के अंदर रहती है सुगंध, लेकिन फूलों में रहती है क्या? फूलों से बाहर चली जाती है, फूलों से बाहर निकलते रहती है, वो स्वभावता है। उसका स्वभाव ही है बाहर निकलना, फिर भी हम कहते हैं कि फूलों में सुगंध रहती है, क्योंकि उसका स्वभाव है। इस संसार में ब्रह्म मिलता नहीं है, मिला हुआ नहीं है, आया ही नहीं। संसार में
आया ही नाही है, अहो जे झालेच नाही त्याची वार्ता पुस्तकाई, वांझेची आले का कैची जन्मपत्रिका। ज्ञानेश्वरी में भगवान ज्ञानेश्वर जी ने कहा है कि जो हुआ ही नहीं उसके बारे में क्या पूछते हो। अहो जे झालेची नाही त्याची वार्ता पुस्तकाई, वांझेची आले का अर्थात बांझ स्त्री का पुत्र हुआ, उसका नामकरण तुम कैसे करोगे। अर्थात स्वभावतः मैं भासता हूं कि जगत में हूं, जगत तो मिथ्या है, असल में मैं उसमें नहीं हूं, मैं जगत में नहीं हूं। ये मेरा स्वभाव है कि मैं नहीं रहकर भी हूं ऐसा लगता है और रहकर भी नहीं हूं ऐसा ही मैं लगता हूं, क्योंकि मैं स्वभावतः ब्रह्म तत्व हूं। यह उसका स्वभाव है, शाश्वत है। अभाव, ब्रह्म कहीं नहीं मिलेगा, ब्रह्म अभाव है। भाव नाभाव विद्यते सता, भाव के और अभाव के परे ब्रह्म है। अभाव तत्व है ब्रह्म। कैसे? पिंड में ब्रह्मा हो तो मरे नहीं कोई। अगर देह में ब्रह्मा होता तो कोई मरता? कोई नहीं मर सकता। पिंड में ब्रह्मा हो तो मरे नहीं कोई, और ब्रह्मांड में ब्रह्मा हो तो देखे सब कोई। ब्रह्मांड में अगर ब्रह्मा होता तो सबको नजरों से दिख जाता, और देह में होता तो कोई मर नहीं सकता था। इसीलिए वह पिंड में भी नहीं है और ब्रह्मांड में भी नहीं है। ये उसका अभाव है। वह पिंड में भी नहीं, शरीर में भी ब्रह्म तत्व नहीं और ब्रह्मांड में भी नहीं। हद बेहद दोनों नहीं, पिंड ब्रह्मांड भी ना है, आदि अंत मध्य नहीं, मम आत्म के माए। गीता का 9वां अध्याय पढ़िए, श्रावण महीने में प्रवचन होगा। 9वां अध्याय पढ़ना, उसके अंदर भगवान ने कहा है कि मैं तत्वों में नहीं और तत्व मुझ में नहीं है। मैं तत्वों के अंदर भी नहीं और तत्व मुझ में भी नहीं। जब मैं उसका प्रवचन करूंगा तब बतलाऊंगा। गीता का 5, 6 और 7 नंबर का श्लोक है 9वें अध्याय का, उस वक्त बतलाऊंगा। ये भगवान परब्रह्म परमात्मा का अभाव स्वरूप है। 3 प्रकार से भगवान विद्यमान है, एक स्वभाव से, एक अभाव से, एक प्रभाव से। प्रभाव तत्व सही दिखता है सब जगह, अगर वहां मेरे अंदर नहीं होता तो मैं कैसे बोलता। अगर वहां हमारे अंदर नहीं होता तो हम कैसे देखते, कैसे सुनते, कैसे चलते, छोटे से बड़े कैसे होते। चाले है शरीर कुणाची सत्य, यह उसका प्रभाव है, वह प्रभाव से रह रहा है। आपको मालूम है प्रभाव तत्व कैसा है। रिमोट उससे, रिमोट का प्रभाव होता है। रिमोट लेकर आप 10 फीट दूर बैठे रहते हैं, फिर भी टीवी के चैनल बदला सकते हैं, आवाज कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, कलर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रभाव है आपके हाथ पे। ब्रह्म प्रभाव स्वरूप है, वो प्रभाव से रहता है, इसीलिए वहीं से रिमोट चल रहा है। ये सबको नाचना चाहता फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को नचाने वाला कौन है, वही श्याम है, श्याम है। बहुत पुरानी फिल्म है, मेरे ख्याल से महिपाल की फिल्म होगी, कंकड़ भगवान, रोहिदास चमार की किस्सा है उसमें। कंकड़ में भगवान नाम की फिल्म है, उसमें यह गाना है, सबको नाच नचाता फिर भी नजर नहीं जो आता, ऐसी दुनिया को बनाने वाला, ऐसी दुनिया को नचाने वाला कौन है। उसका रिमोट दिखाई नहीं देता है, यह उसका प्रभाव है। 3 प्रकार से ब्रह्म स्वरूप रहता है, अभाव से, प्रभाव से और स्वभाव से। ये तीनों बातें जिसके समझ में आ गई वो स्वयं ब्रह्म हो गया। अभी आपके अंदर ख्याल कीजिए, अनुभव जब लोगे तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आ सकता। अभी आपके अंदर ब्रह्म तत्व अभाव युक्त है कि प्रभाव युक्त है कि स्वभाव युक्त है, आप निर्णय नहीं लगा सकते। अनुभवी निर्णय लगाएगा कि मेरे अंदर ब्रह्म तत्व का प्रभाव हो रहा है, कि मेरे अंदर उसका स्वभाव हो रहा है, कि मेरे अंदर उसका अभाव हो रहा है। जब देह को भुला दिया जाता है तब ब्रह्म तत्व अभाव युक्त है, क्योंकि देह में नहीं है। देह प्रारब्धाच्या बांधुनी गाठी, मी तो उठा उठी वेगळाची। अभाव है देह तत्व, अभाव युक्त मैं हूं। योगी अभाव से रहता है ब्रह्म तत्व में। जब योगी किसी से संबंध रखता है,
जगाच्या कल्याणा संताच्या विभूती देहे कष्टविधी परोपकारे, वो स्वभाव युक्त रहता है। अभी मैं आपके सामने प्रवचन कर रहा हूँ, या कोई आपके सामने कोई कीर्तन कर रहा है, या कोई महात्मा आपको आदेश दे रहा है, या कोई प्रसाद दे रहा है, वो स्वभाव है, उसका स्वभाव के कारण दे रहा है। असल में वह दे भी रहा नहीं है और दे भी रहा नहीं है, उस वक्त उसके अंदर उसका स्वभाव बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये समझ में नहीं आएगी तुम्हारी बात, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, अनुभव बिना ये बात समझ में नहीं आएगी। इस जगह मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा स्वभाव बोल रहा है। स्वभाव और प्रभाव युक्त जो है, संत का प्रभाव होता है। प्रेम छिपा छिपे नहीं और छिन छिन करे प्रकाश, दाबी दुबी दबती नहीं कस्तूरी की बास। ईश्वर का प्रभाव जो होता है छिपता नहीं है, ईश्वर का प्रभाव छिपता नहीं है। वह किसमें भी रहे तो उसका प्रभाव छुपेगा नहीं, वह प्रभाव दिखता ही है। चींटी के अंदर भी अगर भगवान छिपा हुआ हो तो वह चलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि वह है, उसका प्रभाव दिख रहा है, प्रभाव युक्त है। चींटी चलती हुई दिखती है, मच्छर उड़ते हुए दिखते हैं, आई बात समझ में, घास उड़ती हुई दिखती है, ये उसका प्रभाव है। सूरज चमकता हुआ दिखता है, हवा चलती हुई दिखती है, पानी बरसता हुआ दिखता है, ये उसका प्रभाव है। इस प्रकार तीन तरह से हे पार्वती ब्रह्म तत्व, इस ब्रह्म तत्व का वास्तव्य होता है। आप भी तीन तरह से हो, योगी बनोगे तब समझ में आएगा, तब तक नहीं कि मैं प्रभाव युक्त हूं कि अभाव युक्त कि स्वभाव युक्त। अभी इसका बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, अभी समझ में नहीं आएगा। तब हे पार्वती, वह शाश्वत ब्रह्म स्वभावतः सब जगह है, स्वभावतः है, अभावतः नहीं, प्रभावतः नहीं। प्रभाव और अभाव ये दो बातें योग के बाद प्राप्त होती हैं। आपका प्रभाव, आप में कितनी ताकत है, अग्नि में कितनी ताकत है, जब उसको प्रकट करते हो उसका प्रभाव तब दिखता है। दिए में प्रकाश कितना है उसको जलाने के बाद समझता है, ऐसे उसका प्रकाश या उसकी खुशबू नहीं समझेगी। अगरबत्ती जलाने के बाद, चंदन को घिसने के बाद ही उसका प्रभाव समझ में आता है कि सुगंध क्या है। चंदन की लकड़ी जल जाती है जब उसका सुगंध समझ में आता है, संत मर जाते हैं जब उसका संबंध समझ में आता है, स्वरूप समझ में आता है। जीते जी नहीं, ढोडोपंत महाराज को किसी ने नहीं पहचाना, कोई नहीं पहचान सकता, जीते जी नहीं पहचान सकते। चंदन जलता है जब उसकी खुशबू आती है कि नहीं ये चंदन ही था, पहले नहीं आएगी खुशबू, कभी कभी नहीं आ सकती, कभी आ ही नहीं सकती है। इसीलिए यह जो ब्रह्म तत्व है स्वभावतः सब जगह है, प्रभावतः नहीं दिखेगा, अभावतः नहीं दिखेगा। ठीक है, इसके आगे ये बहुत चर्चा है, समझ में नहीं आ सकती, ये ब्रह्म वेदांत की चर्चा है। भगवान श्री शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती स्वयं तथा विधो भूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्रचित् कीट भ्रमरवत् तत्र ध्यानं भवति तादृशम्। हे पार्वती, आप ब्रह्मरूप ही होकर कहीं भी यदृच्छया रह सकते हो, ब्रह्मरूप होकर कहीं भी रह सकते हो। आप चाहे कब्र में भी होंगे तो भी ब्रह्मरूप हैं, जिंदे भी हैं तो ब्रह्मरूप हैं, और मर भी गए तो ब्रह्मरूप हैं। चिता में जलूं न सोऊं कब्र में, नहीं हाथ काल के आऊं साधु में मुर्दा अजब कहां। मैं उस अवस्था में चला जाता हूं कि मैं यदृच्छया कहीं भी रह सकता हूं। चिता भी मेरा घर हो सकता है क्योंकि अग्नि में हूं, कब्र भी मेरा घर हो सकती है क्योंकि मिट्टी भी मैं हूं, काल भी मेरा स्वरूप है क्योंकि कालों का काल तो मैं ही महाकाल हूं। इसीलिए ब्रह्म स्वरूप होते हुए कहीं भी यदृच्छया आप रह सकते हैं। कब? सतत भ्रमर के जैसा ध्यान लगने के बाद। जब आपका ध्यान लग जाएगा भ्रमर के समान, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। जब गुरु का ध्यान लग जाएगा, प्रथम गुरु को गाय ले और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। उसका ध्यान करने के बाद हे पार्वती, जैसे कीटक
भ्रमर में रूपांतरित हो जाता है। एक कीड़ा होता है, वहां भ्रूण बन जाता है, उसे पंख निकल आते हैं। ऐसा एक जीव कभी अपने गुरु का ध्यान करता है, तब वहां भी ब्रह्म रूप बन जाता है। वही ब्रह्म ज्ञान उसे तद्रूप अर्थात गुरु के समान कर देता है, ब्रह्म समान कर देता है। वही जो ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान कोई किताबों का ज्ञान नहीं, शाब्दिक ज्ञान नहीं, पढ़ा हुआ ज्ञान नहीं, सुना हुआ ज्ञान नहीं, कहा हुआ ज्ञान नहीं। ब्रह्म ज्ञान उसे कहते हैं अनुभव। जो हो अनुभव का जो ज्ञान है वही तद्रूप कर देता है, अर्थात उस जैसा ही बना देता है। इसके लिए हे पार्वती तू क्या कर, गुरु ध्यानम तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत्, पिंड ब्रह्मे तथा रूपे मुक्त असो नात्र संशयः। हे पार्वती, इसलिए तू गुरु का ध्यान कर, गुरु ध्यानम तथा कृत्वा, क्योंकि तुझे ब्रह्म रूप बनना है। तुझे सोहम से हंसा अगर बनना है तो गुरु का ध्यान कर। इसीलिए हे पार्वती, गुरु के ध्यान करने से आप खुद ब्रह्ममय हो सकते हो। अभी जीवमय अवस्था है, आप ब्रह्ममय हो सकते हो। ऐसा मनुष्य पिंड ब्रह्मांड के अंदर क्या करता है, कुंडलिनी शक्ति जो होती है उसे जगाकर उसके अंदर हंसाह रूप में प्रवेश करता है। क्योंकि वहां ऊपर से नीचे आया है, ब्रह्मरंध्र से शुक्र बन के वीर्य के द्वारा बाहर निकल गया और मां के योनि के अंदर फिर स्त्री बीज के रूप से वहां माया में प्रविष्ट हुआ। इसीलिए वहां सोहम बना। अब सोहम से उसे हंसा बनना है तो ऊर्ध्वरेता चलना पड़ेगा, ऊपर की तरफ। चढ़े मजल जो 10 द्वार पर, पहुंचे वहां पर जाए, ऊपर चढ़ना है। हाँ, ऊपर की तरफ चलना है, तब वहां हंसा बनेगा। कहीं कहते हैं धीरे धीरे गढ़ चढ़ना साधु भाई, धीरे धीरे गढ़ चढ़ना, धीरे धीरे गढ़ चढ़ना, धीरे धीरे गढ़ चढ़ना साधु भाई, धीरे धीरे गढ़ चढ़ना, धीरे धीरे गढ़ चढ़ना। चढ़ना है। कबीरदास भी कहते हैं सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई, धीरज से गढ़ लेना, अंदर के पट खोलने वाले। हाँ, धीरज से चढ़वाना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शद का रखना। क्या करना है, मन घोड़े को मार चाबुका, विवेक लगाम देना, क्षेम प्रेम से रहना भाई, सोहम गढ़ लेना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शद का रखना, पूछ दर पूछ मुकाम करके संगम पूजा करना, आंख मीच कर मार निशाने पीछे नहीं हटना। आंखें बंद करके निशाना लगाओ, आंख मीच कर मार निशाने पीछे नहीं हटना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शद का रखना। सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई, चढ़ना है आपको, ऊपर चलना है। सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई, धीरज से गढ़ लेना, अंदर के पट खोलने वाले धीरज से चढ़वाना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शद का रखना। फिर कहता है वहां क्या होगा, अजर दल की हवा देख ले, अमर कुंड में नहाना। अमर अवस्था है, हम तो अमर मरे नहीं कबू, खड़ग विज्ञान चलाओ, साधु सत समृत स्वयं कहलाओ। खुद सत समृत हो जाता है, सत उसके अंदर स्वयं इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि फिर और कुछ नहीं। हम तो अमर मरे नहीं कबू, फिर अमर अवस्था। हाँ, फिर कहता है वहीं से वहां से जब उसकी अवस्था आती है तब सीढ़ी लगाकर चढ़ना भाई, धीरज से गढ़ लेना, अंदर के पट खोलने वाले धीरज से चढ़वाना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शद का रखना। फिर वहां पर अजर दल की हवा देख ले, अमर कुंड में नहाना, भगवी पट बांध निशानी पीछे नहीं हटना। भगवा वस्त्र क्यों पहना जाता है, सांप्रदाय में दीक्षा दी जाती है भगवा वस्त्र। भगवा वस्त्र का मतलब अब तुम भगोड़े नहीं हो, अब तुम भागोगे नहीं परमार्थ से, अब तुम पक्का
के हो गए हो। भगवा वस्त्र का अर्थ यह है कि अब वो परमार्थ को नहीं छोड़ सकता है, उसका दिल रंग गया परमार्थ में, दिल रंग गया है, अर्थात वो परमार्थमय बन गया है, इसीलिए वो भगवा हो गया है। अभी न बाकी है, भगवान न। जब संसार न हो जाएगा तो भगवा जिसका है वही भगवान हो जाएगा। जिसने भगवा धारण किया है वही भगवान हो जाएगा। लेकिन पहले न लगना चाहिए। चंदा नहीं है, सूरज नहीं है, धरती नहीं है, बीवी नहीं है, घर भी नहीं है, दार भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, मैं भी नहीं है, तुम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, न रह जाएगा, तब उस भगवा को न लग जाएगा और वही भगवान बन जाएगा। जय गुरु। वही भगवान बन जाएगा। फिर इसीलिए कबीरदास कहते हैं, अजर दल की हवा देख ले, अमर कुंड में नहाना, भगवी पट तू बांध निशानी, पीछे नहीं हटना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम पीर मुर्शिद का रखना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम पीर मुर्शिद का रखना। अरे सोही गुरु का पूरा होवेगा, सोही गुरु का पूरा होवेगा, जिन्हें ये बात पिछाना, कहत कबीरा सुन भाई साधु, फिर नहीं आना जाना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शिद का रखना। गुरु का हुकुम पालो, गुरु का हुकुम, नहीं तो गुरु कहते कुछ और शिष्य करते कुछ और। ऐसा मत समझना कि गुरु टाइपिंग कर रहे हैं, मैं कुछ भी करूंगा, ऐसा नहीं। नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शिद का रखना, हुकुम फिर मुर्शिद का रखना, हुकुम फिर मुर्शिद का रखना। नींद में भी गुरु का वचन नहीं टूटना चाहिए। राजा हरिश्चंद्र ने नींद में वचन दिया विश्वामित्र गुरु को, वह वचन भी पूरा किया। नींद का वचन भी नहीं झूठा किया। नहीं तो नींद में कौन देख रहा है सपने में? महाराज सपने की बात कहीं सच्ची होती है क्या? वो तो मैंने सपने में दे दिया था, तुम्हारा भागवत चल रहा था 7 दिन तक, इसलिए मुझे सपना आ गया कि बड़ा अच्छा भागवत हो गया, बड़ा अच्छा ज्ञान कह दिया, मुझे सपना आ गया इसलिए मैंने वचन दे दिया। लेकिन अब मैं सपने में थोड़ी हूँ, मैं तो जाग गया हूँ। अब नहीं, अब तो मैं चाहे वो करूंगा। नहीं भाई मेरे, नहीं। सोही गुरु का पूरा होवेगा, जिन्हें बात पिछाना, कहत कबीरा सुन भाई साधो, फिर नहीं आना जाना, नौकरी शरीयत से करना, हुकुम फिर मुर्शिद का रखना। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। बात यह है, मेरी एक आदत है, जो झेल सकता है उसी की तरफ मैं बॉल फेंकता हूँ। जिसमें झेलने की ताकत नहीं उसकी तरफ नहीं फेंकूंगा। जो झेल सकता है मेरे शब्द को, गोपाल झेलता है। गोपाल के भी शब्द को झेले बगैर छोड़ता नहीं। हाँ, तुम्हें मालूम है ना, बास्केटबॉल जब खेलते हैं, बास्केटबॉल में क्या होता है, बॉल को झेलना पड़ता है, अर्थात शब्द को गिरने नहीं देते गुरु के। नहीं तो कुछ कहते महाराज ने मेरी टीका कर दी, फेंक दिया शब्द गुरु का। महाराज ने तो मेरी निंदा कर दी, फेंक दिया गुरु का। गुरु ने बॉल फेंका था बास्केटबॉल में डालने के लिए। ये खोपड़ी बास्केटबॉल है, इसमें छलांग लगाकर डालना पड़ती है वो बॉल। खोपड़ी बास्केटबॉल है। इस बास्केटबॉल में यह जाली के अंदर वहां शब्द दिया था डालने के लिए, लेकिन झुक गया, बॉल नीचे गिर गया, वहां तक छलांग लगी नहीं। कोई शिष्य सोचते कि महाराज हमारे टीका कर रहे हैं। मैं किसी की टीका आपका दिल दुखाने के लिए नहीं करता हूं, मैं आपको जीतने के लिए। आप गोल बनाओ, आप गोल बनाएंगे। अगर एक बार भी बास्केट में बॉल फेंक दिया तो 1 गोल हो गया, 2 गोल हो गए, 3 गोल हो गए, आप जीत जाओगे। मेरा दिया हुआ शब्द अगर झेल लिया तो जीत जाओगे। बास्केट में बॉल बराबर चला जाएगा, खोपड़ी में शब्द बराबर आ जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारे खोपड़ी में ये शब्द डालने के लिए कहता हूं। मैं भले ही बुरा कहता हूं, आपकी टीका करता हूं, लेकिन आपके नुकसान के लिए नहीं। मैंने जो बॉल आपकी तरफ फेंका है वह आपके भले के लिए ही है। आपने कितने गोल किए उसके लिए। कभी बुरा मत मानना। कोई भी गुरु किसी का बुरा नहीं चाहता, और मैं तो चाहता ही नहीं हूं कभी, और चाहूंगा भी नहीं।
कभी मेरी इच्छा ये नहीं है कि मैं किसी का बुरा या किसी को जानबूझकर नहीं। मैं सोचता हूं कि अभी ये राउंड के ऊपर है, बास्केटबॉल के बिल्कुल नजदीक है, उसी की तरफ बॉल फेंकने से फायदा है। अब बालू घर पे सोए हुए हैं, उसके लिए बॉल फेंक के क्या फायदा? जो ग्राउंड में नजदीक खड़ा है उसी पर बॉल फेंक कर फायदा है ना। जो आउट ऑफ ग्राउंड है, जो ग्राउंड के रिंगन के बाहर खड़ा है, उसके ऊपर बॉल फेंक कर क्या फायदा? अगर मैं यादव के ऊपर बॉल फेंकता हूं यहां से, या भालचंद्र के ऊपर फेंकता हूं, या परशुराम पर फेंकता हूं, या भिगन पर फेंकता हूं, उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वहां इस वक्त मेरे सामने नहीं है मेरा शब्द झेलने के लिए। जो मेरे सामने शब्द झेलने के लिए है, उसी पर मैं शब्द का प्रहार करता हूं। गुरु मारे शब्द तो फूट जाए ब्रह्मांड, न्यारे न्यारे रंग देख ले सप्तदीप नौकांड। अरे गोपाल, बुरा मत समझना मेरी बात का, मैं कभी बुरे के लिए नहीं कहूंगा। ठीक है, आ गई बात तो समझ में आ गई, नहीं तो 9.5 बकरी खा गई। गुरु ध्यानम तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत्। गुरु का ध्यान करने से हे पार्वती तू स्वयं ब्रह्ममय हो सकती है। पिंड पदे तथा रूपे मुक्त वसो नात्र संशयः। और इस कुंडलिनी के अंदर, उस पद के द्वारा, कुंडलिनी के द्वारा ऊपर चढ़ सकती है। कुंडलिनी ऊपर चढ़ती है, ऊर्ध्वगमन होती है। तब ऊपर चढ़कर वहां सोहम जो बना हुआ है, सोहम से ओंकार बना, ससा से सोहम भया, सोहम से भया ओंकार, ओंकार से दोहरा भया पंडित करो विचार। और विचार जिसने कर लिया वो हंसा बन गया। इस मान सरोवर तन में, वाह, हिसाराम ने क्या लिखा है? इस मान सरोवर तन में हंसा रहना वे होशियार। इस मान सरोवर तन में, इस शरीर में हे हंसा, तू हंसा था, तू सोहम बन गया। हे हंसा, तू सोहम बन गया, सोहम से ओंकार बन गया, ओंकार से रर्राकार बन गया। अब तू सावधान रहे। इस मानसरोवर तन में हंसा रहना वे होशियार। इस मानसरोवर तन में 9 मोरी 10 घाट कहावे, 50 पौड़ी ग्रंथि बतावे, षटकोण षटकमल सुहावे, भंवर करे गुंजार, दिल खुशी हो ये दर्पण में। इस मानसरोवर तन में हंसा रहना वे होशियार। इस मानसरोवर तन में, मैं उसका अर्थ नहीं बतलाऊंगा। 9 मोरी 10 घाट कहावे, 50 पौड़ी ग्रंथि बतावे, षटकोण षटकमल सुहावे, भंवर करे गुंजार, दिल खुश हो ये दर्शन में। इस मानसरोवर, इसका अर्थ मैं नहीं बतलाऊंगा, बहुत आध्यात्मिक गहराई है। ईसाराम के पदों में बड़ी गहराई है, शंकर दास के पदों में बड़ी गहराई है, भैया राम के पदों में बड़ी गहराई, विचार करने वाला। तब हंसा को होशियार कर रहे हैं। हंसा का मतलब मूल स्वरूप, कि तू सावधान हो, इस शरीर में माया में क्यों फंसा है, तू मूल हंसा है। हंसा रहना वे होशियार इस मानसरोवर तन में। और वही हंसा है पार्वती कुंडलिनी जागृत होने के बाद उस पद में वह हंसा बन जाता है। और इस रूप में जब वहां चला जाता है तब बिंदु में प्रवेश करके वह स्थूल और सूक्ष्म के पार निकल जाता है। स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था। स्थूल अवस्था, मैं कोई व्यक्ति हूं, मैं कोई मनुष्य हूं, मैं गोपाल हूं, मैं सुनील हूं, मैं रमेश हूं, मैं गोविंद हूं, मैं सुखदेव हूं, मैं शिवराम हूं, मैं ढूंढोपंत हूं, ये स्थूल अवस्था है। और सूक्ष्म अवस्था में ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये सूक्ष्म अवस्था ब्रह्म के भी आगे निकल जाता है। वह स्थूल सूक्ष्म तथा सर्व भूमिकाओं से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्मास्मि होए, तुरियातीत अनुभव तो मैं तू रहा न कोई। मैं पद से निकल जाता है, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि के भी परे निकल जाता है, ब्रह्मा तत्व के भी परे निकल जाता है। उसकी अवस्था हो जाती है और वहां मुक्त हो जाता है। यह समझना बड़ा ही कठिन है, ये कोई शब्दों का खेल नहीं, यह अनुभूति की बात है। आपको अनुभव आ जाएगा जिस दिन आप शरीर को भूलोगे, उस वक्त मैं ब्रह्म हूं ऐसी एक बीमारी लग जाएगी। मैं शरीर हूं ये तो छोटी बीमारी है, मैं ब्रह्म हूं ये बड़ी बीमारी है। छोटा दृष्टांत कहता हूं, एक बुढ़िया थी, उस बुढ़िया के घर में
कहीं से आकर एक बिल्ली मर गई, एक बिल्ली मर गई उसके घर में। अब उसने वहां बिल्ली एक टोकरे में डाल दी, एक टोकरे में, एक तो कम कर बाबा, टोकरे में डाल दी वहां बिल्ली, और उठाकर अपने सर पे बाहर फेंकने के लिए चली। छोटी सी बिल्ली थी, उठाकर ले गई, परंतु दरवाजा खुला रह गया। उसमें कहीं से एक बीमार ऊंट था, कैमल, वो ऊंट आया और उसके घर में मर गया। अब बताओ, बिल्ली छोटी थी तो निकाल कर बाहर फेंक दी, ऊंट को कैसे उठाकर फेंकेगी? ये देह था तो छोटा था, 5 तत्व का था, इसको निकाल सकते हो। मैं ब्रह्म हूं, इतना बड़ा ऊंट निकाल सकते हो? कबीर दास बड़ा अच्छा कहते हैं, चींटी चली सासरे 9 मन काजल लगाए। चींटी 9 मन काजल लगाकर निकलती। चींटी का मतलब साधना, भक्ति, ध्यान, योग। मूंगी उड़ा लिया आकाशी तिने गिरिले सूर्यासी। एक चींटी का मतलब योग। वहां योग कभी उड़ता है तो आकाश को भी अपने अंदर समा लेता है। वो चींटी आसमान में उड़ती है, आसमान में मतलब ब्रह्मरंध्र के अंदर, तब सूरज को निगल जाती है, अर्थात पूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रकाश है, चेतन है, उसको अपने अंदर समा लेती है। मूंगी उड़ा लिया आकाशी तिने गिरिले सूर्यासी। कभी कीर्तन इसमें कर दूंगा तो समझाऊंगा भी नहीं। वो चींटी जो है, कबीरदास कहते हैं कि चींटी चली सासरे और 9 मन काजल लगाए, हाथी लियो बगल में ऊंट कांधे लटकाए। हाथी का मतलब होता है बड़प्पन, ऊंट का मतलब होता है अहंकार। ऊंट की गर्दन टेढ़ी होती है, वो कभी नीचे नहीं झुकाता। ऊंट की गर्दन नीचे नहीं आती। ऊंट को ऊपर का खाना आता है, घास नहीं खा सकता, कभी ऊंट नहीं खाएगा, क्योंकि ऊंट झुकता ही नहीं है, अहंकार झुकता ही नहीं है। ऊंट को कभी भी देखोगे, वह नीचे सर करके चीज नहीं खा सकता है, ऊपर का ही खा सकता है। हाथी भले ही बड़ा हो, परंतु वह नीचे उसकी जो ट्रंक होती है, सूंड होती है, उसको ट्रंक कहते हैं अंग्रेजी में, TRUNK के ट्रंक। वो ट्रंक से घास भी खा सकता है, भले ही उसमें बड़प्पन है, परंतु उसके अंदर अहंकार नहीं। बड़े बड़ाई न करे, अहंकार नहीं है, अहंकार नीचे झुकता नहीं है। परंतु कबीरदास कहते हैं कि चींटी चली सासरे 9 मन काजल लगाए, 9 विधा भक्ति का काजल लगाकर चली गई। 9 मन काजल लगाए, हाथी लियो बगल में। हाथी का मतलब बड़प्पन और अहंकार का मतलब ऊंट। हाथी लियो बगल में, ऊंट कांधे लटकाए, तब जाकर कहीं विजय होती है। बुढ़िया के घर में बिल्ली मर गई थी, वहां तो फेंक दी, लेकिन ऊंट कहां से निकलेगा? अगर आपके अंदर स्थूल भावना निकल जाएगी, लेकिन सूक्ष्म भावना नहीं निकलेगी। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जो कोई कुंडली जागरण करके उसके अंदर उस पद के ऊपर से हंसहा मूल स्वरूप में चला जाता है, फिर स्थूल और सूक्ष्म ऐसी भूमिकाओं से मुक्त हो जाता है। मैं देह हूं और मैं ब्रह्म हूं, इन दोनों से अलग जाता है। यह ध्यान की अवस्था है। आप देह को भी भूल जाओगे, देह से विदेह हो जाओगे, लेकिन ब्रह्म से अब्रह्म नहीं हो सकते। ब्रह्म से अब्रह्म नहीं होता है व्यक्ति। जीवात्मा ब्रह्म से अब्रह्म होने के लिए डरता है। अब्रह्म अगर हो गया तो वो मूल स्वरूप हो गया, शून्य हो गया, वह शून्य हो गया। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वह शून्य बन गया। महाशून्य कमल कैलाश में एक जति पुरुष होता है। कोई कोई जति शून्य में चला जाता है, बाकी तो हम ब्रह्मास्मि में मर रहे। मैं साधु हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं महात्मा हूँ, मैं ये पंथ का हूँ, मैं वो पंथ का हूँ। बेटा तो अहम ब्रह्मास्मि में मर रहा है। मैं नागा अखाड़े का हूँ, पहला मेरा स्नान है, अहम ब्रह्मास्मि में फंस रहा है, शून्य नहीं बना, अभी शून्य में प्रवेश नहीं किया। कोई कोई योगी प्रवेश कर लेते हैं शून्य में, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि का और स्थूल देह का त्याग कर देते हैं। महाशून्य कमल कैलाश में एक जति पुरुष होता है, एक जति पुरुष होता है। हाँ,
वहां पर क्या होता है, गंगा जमुना सरस्वती तीन नार उसके घर बसती, बिना इंद्रिया करे गृहस्थी, मौसम 12 मास में दिन मुख हंसता रोता है, एक जति पुरुष होता है। गंगा यमुना सरस्वती का मतलब ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीन नार मतलब तीन नाड़ियां, गंगा यमुना सरस्वती ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। और वहां जो है उसके घर में रहती हैं, बिना मुख से वहां हंसता और रोता है, आनंद में रोता है और ब्रह्मानंद में हंसता है। आनंद में रोना है, आनंद में क्यों रोता है कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी फिजूल गंवाई, आज तक अगर मैं कर लेता तो कितना होता अच्छा चौधरी। ये आनंद है कि आज तक मैं अगर ये कर लेता तो कितना अच्छा होता। और ब्रह्मानंद में हंस रहा है कि मुझे आज अनुभव आ रहा है। आनंद से ब्रह्मानंद में, रोने से हंसने में चला गया, बिन मुख हंसता रोता है। 70-72 सन में दासी, लिए फिरे मत समझो हासी, तू जो इनकी करे तलाशी, पावे गहरे आकाश में जहाँ ब्रह्म चक्र गोता है, एक जति पुरुष होता है। फिर 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं योगा से। उसकी तलाश करना पड़ती है, शरीर में खोज करना पड़ता है। खोज करो कोई स्तन अंदर चले अजपाटी माला रे, 10वें मंडल तार लगे भाई झूले नाथ गोपाल रे, जहाँ ब्रह्म चक्र होता है एक जति पुरुष होता है। महाशून्य कमल कैलाश में एक जति पुरुष होता है। वहां पर क्या है, निर्गुण झूल पड़ी तरवर में, सगुण हो वो झूले सरोवर में, नदी नाथ को संभाल रहा है। निर्गुण झूल पड़ी तरवर में, सगुण हो वो झूले सरोवर में, नदी नालिया पड़ी तरवर में, भूमि जमे आकाश में मुझे सुन अचरज होता है, एक जति पुरुष होता है। वह क्या चीज है, वह क्या है, महादेव ना शिव कैलाशी, ये इनकी कौन गिनती है, वो तो ब्रह्म तत्व है। महादेव ना शिव कैलाशी, ना विष्णु हृदय के वासी, कहे ऋषि वो झमन उदासी। हाँ, नहीं रहता जंगल वीरान में, ना पुत्र पिता पोता है, ना बाप है, ना बेटा है, ना दादा है, कुछ भी नहीं, ना पुत्र पिता पोता है, एक जति पुरुष होता है। महाशून्य कमल कैलाश में एक जति पुरुष होता है, एक जति पुरुष होता है। वो शून्य में चला जाता है हे पार्वती, वहां स्थूल और सूक्ष्म को पार करके फिर मुक्त भूमिका में चला जाता है, शून्य हो जाता है। वह देह भी नहीं रहता है और अहम ब्रह्मास्मि का उसमें भाव भी नहीं रहता है। यही अवस्था उसके अंदर है। यहां अवस्था में जब वो चला जाता है तब पार्वती उसी को मुक्त कहते हैं, उसी को मुक्त कहते हैं। यह अवस्था आपके अंदर आना ही चाहिए। अगर आज नहीं आई तो बहुत समय चला जाएगा, फिर से मनुष्य बनोगे या नहीं, इस नर्तन को पाओगे या नहीं, कोई नहीं जानता। कितने जन्मों के बाद फिर नरदेह मिलेगा। इसलिए हाँ, छोड़ो काया कपट को, लागो गुरु के खटपट को, छोड़ो काया कपट को, लागो गुरु के खटपट को, काया सुधार भट को, गुरु से कोई नहीं बढ़ा रे, निश दिन गुरु भजन में, सुरता क्यों नहीं जड़ा रे। अरे बाबा, काहे के लिए जीवन में बर्बादी कर रहे हो, संभालो। समय जो है बार बार नहीं आएगा। थोड़ा समय मिला है, ज्यादा काम करना है। जितना ज्यादा समय गवाओगे उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा। जितने जल्दी सुधर जाओगे उतना रास्ता सफा मिल जाएगा। लेट जाओगे तो दौड़ना पड़ेगा, जल्दी तैयारी करोगे तो आसानी से चलोगे, आसानी से पहुंच जाओगे। और बहुत देर कर दी तो फिर दौड़ना पड़ेगा, ना जाने कब ठोकर लग जाए, तब हम गिर पड़े। चलते चलते कब गिर जाओगे, हम भी गिर जाएंगे। ऐसा नहीं समझना कि मैं नहीं गिरूंगा, मैं भी गिर जाऊंगा और आप मुझे चार लोग उठा कर ले जाएंगे, है ना। हर कोई गिरने वाला है। चढ़ती चक्की देख कर बिना कबीरा रोए,
इस दुनिया के दो पार्ट में और साबित बचा नहीं कोई। किसी का शरीर बचा है न बचेगा, ठोकर लगेगी, हर एक को ठोकर लगी है, परंतु उस ठोकर के पहले जिनको लगी मुर्शिद की ठोकर, पीवे चरण वो गुरु की ठोकर। पहले गुरु की ठोकर में लग जाओ, तब नहीं गिरोगे, तब नहीं गिरोगे। उस ठोकर को पहले संभाल लो। काल की ठोकर लगने से पहले गुरु की ठोकर अच्छी है। एक मराठी में कहावत है, उसने कहा है, कुभावाचा भात नको, सुभावाची कुभावाची भाकर नको, कुभावाचा भात नको, दुष्ट जनाचे हात नको, दुष्ट जनाची हात नको, संत जनाची लात बरी। अर्थात संतों की लात भी फायदे में है और दुष्टों का हाथ किसी काम का नहीं। जो स्वाभाविक लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन्होंने अगर आपको गालियां भी दी तो फायदे की हैं। हाजी मलंग में जाकर देखिए, चौधरी मेरे साथ में आए थे, हाजी मलंग में 100 रुपए दे के 5 गालियां मिलती हैं, है ना। 100 रुपए दो 5 गालियां लो, 100 रुपए देगा 5 गाली लेगा, 100 रुपए देगा 5 गाली लेगा। हमने सोचा कि क्या देता है 100 रुपए में, 100 की नोट दिया, कुछ गालियां नहीं की, उपदेश दिया। मैं नहीं कहूंगा यहाँ पर, कोई मुझे 100 रुपए देना तो मैं सुना दूंगा, सब लेकिन वो गालियां जब सुनोगे तो आप भी चक्कर में पड़ जाओगे, उस गालियों से आपका जीवन सुधर जाएगा। 100 रुपए में 5 गालियां, मैं ऐसे नहीं देता हूँ, करोड़ों की गालियां हैं, 5 गालियां रहती हैं। और उन गालियों, आज तो मैंने आपको पिंड ब्रह्मांड और गुरु तत्व समझाया, सोहम तत्व समझाया। अब इसके परे जो तत्व है, आप ब्रह्म तत्व उसे कहते हैं, वो कैसे आता है।